9 की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घट या फिर बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच आईआईटी मद्रास की एक खबर सामने आई। आईआईटी मद्रास के मुताबिक मुंबई और कोलकाता की आर वैल्यू से पता चलता है कि वहां कोरोना महामारी का चरम समाप्त हो गया है, जबकि दिल्ली और चेन्नई में ये अब भी 1 के करीब है। आईआईटी मद्रास की स्टडी के मुताबिक भारत में 6 फरवरी तक कोरोना वायरस पीक पर होगा, यानी अगले 2 हफ्ते 6 फरवरी तक कोरोना के केस सबसे ज्यादा होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा मामले 6 फरवरी तक मिलेंगे। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की दर बताने वाली आर वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच और भी ज्यादा कम होकर 1.57 रह गई है। दरअसल आर वैल्यू बताती है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। यदि ये दर 1 से नीचे चली जाती है तो ये माना जाता है कि वैश्विक महामारी समाप्त हो गई है। वहीं कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी डब्ल्यूएचओ से राहत की खबर आई है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एड्नोम ने कोरोना महामारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से बचाव के व्यापक उपाय किए जाते हैं तो 2022 के अंत तक कोरोना खत्म हो सकता है, यानी 2023 में कोरोना इतिहास बन जाएगा। लेकिन इस महामारी की यादें दशकों तक लोगों को परेशान करती रहेगी। 2022 में कोरोना खत्म होने का दावा करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के देशों को व्यापक उपाय करने को भी कहा है। क्या करना है वो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। गरीब देशों में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कहा गया है, यानी कि वैक्सीन हर किसी को ले लेना है। इसके अलावा जून 2022 तक कम से कम 70% आबादी का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम मात दे सकते हैं। ओमिक्रॉन को आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है, यानी यहां भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। कोरोना महामारी से सबक लेने और नए समाधान खोजने की जरूरत है, यानी कि कोरोना महामारी से हमें सबक लेना चाहिए और नई सावधानी जो है उसको बरतने की कोशिश। हमें महामारी खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। अब कोरोना पर राहत की खबर देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को सावधान भी किया और कहा है कि ओमिक्रॉन को आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है, यानी ये मत समझिए कि तीसरी लहर और जो कोरोना ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है ये लास्ट है, इसके बाद नहीं आएगा। देखिए इसके बाद भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट जो हैं वो आ सकते हैं, डब्ल्यूएचओ का ये भी कहना है। इसके अलावा भारत में कोरोना का नया वेरिएंट BA.2 मिला। यूके, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में BA.2 वेरिएंट वहां भी मिला है। नए वेरिएंट की पहचान करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। अब BA.2 को छिपा हुआ वेरिएंट कहा जा रहा है, यानी कि ये भी एक ऐसा वेरिएंट है जो अभी तक छिपा हुआ है और नए वेरिएंट की पहचान करने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना जो है करना पड़ता है। और इसीलिए स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी हमें राहत तो मिली है, राहत की खबर है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और फिर घट भी रहे हैं, लेकिन इसी बीच अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब कोरोना बेहद खतरनाक है। पिछले हफ्ते कोरोना से हर 12 सेकंड में 1 मौत और हर 3 सेकंड में 100 लोग संक्रमित हो रहे थे। 2019 में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद दुनिया भर में कोरोना से 56 लाख लोगों की मौत हुई है, यानी कि अगर आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो 56 लाख लोगों की मौत अभी तक कोरोना से हो चुकी है।
अब बढ़ते हैं आगे। आप अगर एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं और आपके बगल में कोई शख्स खड़ा है तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका एटीएम कार्ड गायब हो जाएगा और अकाउंट भी खाली हो जाएगा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ सोनू कुमार नाम का शख्स फुलवारी शरीफ ब्लॉक के पास एक एटीएम से पैसा निकाल रहा था, तभी उसके एटीएम कार्ड को चोरों ने बदल लिया। पैसे निकालते समय एटीएम चोर ने पीछे रहकर एटीएम कार्ड और पिन को देखा, फिर जबरन एटीएम कार्ड को बदल दिया और वहां से भाग निकला। सोनू को जब एटीएम कार्ड बदले जाने का पता चला तब तक अकाउंट खाली हो चुका था। चोरों ने सोनू के पैसे से पटना की एक ज्वेलरी शॉप से 75,000 की ज्वेलरी खरीदी और फिर एटीएम से सारे पैसे भी निकाल लिए। सोनू ने फुलवारी शरीफ थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके आधार पर अभी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये खबर आप लोगों को भी सावधान करती है। के बीच में जो सर हुआ ये है कि सर मेरा एटीएम कार्ड बदल के और मेरे अकाउंट से 1,03,100 रुपये का ये फ्रॉड हुआ है। कैसे बदला? वो एटीएम मशीन में एक 2 आदमी आया और हेल्प के बहाने, मदद के बहाने मेरा कार्ड बदल दिया और कार्ड बदलने के बाद उससे 75,000 का सोना खरीदा और बाकी का पैसा वो एटीएम मशीन से जाकर विड्रॉ कर लिया। बिहार में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के कारण इन जिलों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट भी आ सकती है। हालांकि तमाम जगहों पर ओला गिरने या बिजली गिरने की कोई संभावना नहीं है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार में ठंड का कहर जारी है और मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार जो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के जो 12 ज़िले हैं, जिसमें किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई जैसे तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पे बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं और यहाँ बारिश के कारण जो है वो तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन पटना सहित जो कई ज़िले हैं आसपास के, वहाँ पे किसी ढंग की बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। सबसे बड़ी बात है कि इन जिलों में जहाँ पे बारिश की संभावना जताई गई है वहाँ पे बिजली गरजने या फिर ओले की कोई संभावना नहीं है। इस बात से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 26 तारीख के बाद से यहाँ पे थोड़ी सी राहत जो है वो पूरे बिहार में मिल सकती है और लेकिन उत्तर पूर्व के जो ज़िले हैं वहाँ पे बारिश होने के कारण मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। पिछले दिनों लगातार अगर आपको बताएं कि यहाँ पटना में हालांकि ठंड लगातार पड़ रही है, कुहासा जो है वो देखा जा रहा है। आने जाने वाले जो लोग हैं वो हेडलाइट जला के गाड़ियों को चला रहे हैं, लेकिन ठंड में लगातार पड़ रही है। लेकिन बारिश से थोड़ी राहत है जिसके कारण जो है लोगों की मुश्किलें कम हुई हैं। लेकिन उत्तर पूर्व के जो 12 ज़िले हैं वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है कि बारिश पड़ने के बाद 2 से 3 डिग्री का जो तापमान है वो भी नीचे गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अलर्ट है। शहर के हर चौक चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि जिले में वाहन चेकिंग के साथ साथ हर तरह की गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा है ताकि जिले में बढ़ रहे अपराध पर रोकथाम लगाया जा सके। इस दौरान डीएसपी सदर ने बताया कि गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ते अपराध पर रोकथाम के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। खासकर ठंड के मौसम में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसको देखते हुए चौक चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एक दृष्टिकोण से शहर के चौक चौराहे, होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानों में
सभी थाना क्षेत्रों में ये सघन वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। विशेषकर आपराधिक दृष्टिकोण, साथ साथ जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शहर में शांतिपूर्ण और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु ये हम लोगों की रूटीन कार्रवाई है जो हम लोग कर रहे हैं। नवादा में शराब बेचने से मना करने पर एक महिला की पिटाई की गई। घटना सिरदला थाना क्षेत्र की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला के पति और ससुराल वाले शराब का धंधा करते हैं और इससे मना करने पर सबने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। मिला है यही सर कि दारू बेचता है उसको भैंसू हाँ। मर्दाना हाँ। तो ईमाना करा कि सब पगड़ा जहाँ तो नहीं बेच वही में कहा तू गोदाल करही सगरा खातिर मारल के भैंसरा देवरा ससरा शामिल। बिहार के सबसे बड़े आभूषण लूटकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 9 किलो सोने के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अपराधी पहले ही जेल भेजा जा चुका है। बिहार के सबसे बड़े लूटकांड का खुलासा। लूटकांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 9 किलो सोना बरामद। टेबल पर रखे इन नोट को देखिए गहनों से भरे इन बॉक्स को। ये वही गहने हैं जो 21 जनवरी को पटना के बाकरगंज इलाके के एसएस ज्वेलर्स से लूटे गए थे। और पीछे खड़े ये वही 4 लुटेरे हैं जिन लोगों ने दिन दहाड़े बाकरगंज में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बैग उसी दिन ही रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें साधु पहले ही दिन गिरफ्तार हो गया था, जबकि आकाश, सोनू, राजू केवट और नितेश की गिरफ्तारी पुलिस ने अभी की है। नितेश जहानाबाद के आभूषण कारोबारी का बेटा है, जिसने इस लूट में लाइनर की भूमिका निभाई। लूट की योजना 1 महीने पहले बनाई गई थी। लुटेरों ने लूट के पहले जनवरी में 2 बार दुकान की रेकी की। इसमें जो एक अपराध कर्मी है जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रेकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराध कर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रेकी की, सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों के पास से अब तक 9 किलो सोना और 4,32,000 रुपए कैश के साथ साथ 2 4 व्हीलर और 5 बाइक भी बरामद हुआ है। लुटेरों के पास से जो फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद हुई है उस पर भारत सरकार का स्टिकर लगा हुआ है। जो हमारी टोटल बरामदगी है तकरीबन जो पहले सोना रिकवर उसके अतिरिक्त तकरीबन 6.8 किलोग्राम सोना अब रिकवर हुआ है। 4,32,900 रुपया रिकवर हुआ है कैश में। 4 जो मोबाइल उस दिन जब घटना किया था जो कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज़ का ले गया मोबाइल लूट कर लेकर के चारों के चारों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, इसके अलावा जो 3 मोटरसाइकिल इन लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे वो भी रिकवर हुए हैं और 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और इयॉन गाड़ी रिकवर हुई है। पुलिस की माने तो सोना लूटकांड का खुलासा पूरी तरह से हो चुका है। जो लोग भी लूट में शामिल थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं लूटा गया सारा सोना रिकवर हो गया है। चूंकि एसएस ज्वेलर्स के मालिक ने 35 किलो सोना लूट की बात कही थी, इसलिए पुलिस ने 35 किलो आभूषण लूट का सबूत मांगा है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर का बेला औद्योगिक क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल बेला फेज 2 में एक पूर्व जिला पार्षद के गोदाम से भारी मात्रा में पुलिस ने शराब बरामद की। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक आंकी गई। गोदाम से एक ट्रक, 2 पिकअप और एक बाइक भी जब्त की गई है। वहीं पंजाब के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। गोदाम मुशहरी इलाके के एक पूर्व जिला पार्षद का है, जिसे भगवानपुर के अमित कुमार को लीज पर दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि मामले में जिसकी भी संलिप्तता है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपहरण मामले में लखीसराय की कबैया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अपहरित युवक को एसयूवी कार से बरामद किया है और 6 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने धर दबोचा है। कबैया पुलिस ने एसयूवी कार से एक 2 नाली बंदूक, 15 कारतूस, 6 मोबाइल, 2 वॉकी टॉकी बरामद किए हैं। सभी अपहरणकर्ता झारखंड के धनबाद और बिहार के पटना के रहने वाले हैं। पुलिस सभी अपहरणकर्ताओं से कड़ी पूछताछ कर रही है। हो गया है तो किडनैपिंग में तो वहाँ फैटम फैटी पूरा हम लोग किए हैं। फैटम फैटी किए तो एक गार्ड का बोलता है अपने आप को गार्ड है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन उसका हाथ भी टूट गया है। हाँ, उसके बाद जबरदस्ती हमको बैठा के लेकर चला गया बबलू शर्मा के अथी अंदर में। उसके बाद बोला चलो फिर थाना चलते हैं। फिर थाना नहीं ले जा करके हमको पचना रोड से ले जा करके पतनेर तरफ रास्ता में जा करके उधर लाइन के करगी में बैठा के रख लेता। बोला 1 करोड़ रुपया तुम मंगाओ तब तुम यहाँ जाएगा, नहीं तो यहीं गोली मार करके पट्टी पर लेटा देंगे या कह देंगे कि रेप से कट के मर गया। और त्वरित रूप से उनको 6 आदमी को पकड़ा गया। जब गाड़ी की तलाशी हुई तो गाड़ी में एक 2 नाली बंदूक और 12 बोर की 15 कार्टिज, 2 वॉकी टॉकी, 6 मोबाइल बरामद हुई। और जब उसका लाइसेंस मांगा गया तो उनके द्वारा लाइसेंस नहीं दिखाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।